साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार। बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक कार 40 फुट नीचे खाई में जा गिरी। इसमें कार में सवार महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार जा रहे थे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। 40 फीट नीचे खाई में यह कार जा गिरी, जिससे कार में सवार महिला समेत 5 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो एमपी के जबलपुर से बिहार जा रहे थे ये सभी लोग, और मिर्जापुर में गहरे खाई में इनकी कार जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार काफी स्पीड में थी और बेलगाम भागती ये कार इस तरह से 40 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। यूपी पुलिस का चाल चरित्र और चेहरा बदलने के लिए सरकार अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की पुलिस का भी कोई जवाब नहीं। लगता है उन पर इन कवायदों का ज्यादा असर नहीं पड़ता। प्रतापगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां जब दारोगा जी पिस्टल नहीं चला पाए तो एडीजी ने दारोगा को हाथ ऊपर करके दौड़ा दिया। तो देखिए, ये कोई एक्सरसाइज नहीं चल रही है यहां पर, ये कोई मामूली अभ्यास नहीं है, बल्कि जब यहां पर एक दारोगा अपनी पिस्टल नहीं चला पाए तो फिर उन्हें इस तरह से सजा दी गई, पनिशमेंट दी गई। तो एडीजी ने दारोगा को सजा दी कि वो हाथ ऊपर करके दौड़ लगाए। तो पुलिस अधिकारी वो पुलिस वाला ही क्या जो अपने हथियार को वक्त पर ना चला पाए, और इसीलिए इस तरह से सजा दी गई। और हमारे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या हुआ था यहां पर जो इस तरह से दारोगा जी को पनिश किया गया? जी वरना आपको हम बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला जो है मानधाता कोतवाली का है, जहां पे एडीजी प्रयागराज जोन जो है निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ही जो है उन्होंने पिस्टल की गोलियां निकालने के लिए बोला, और उसी दौरान जो है जो मैगजीन की जो है गोली थी वो फंस गई। और जिसके बाद जो है एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश जो है बहुत ही जो है पुलिसकर्मियों से नाराज दिखे, और तुगलकी फरमान सुनाते हुए उनको जो है थाने में जो है उनसे जो है दौड़ लगाई गई, और उनको हिदायत दी गई कि जो भी आप ये असलहा रखे हुए हैं इसको जो है परमानेंट जो है इसको चलाने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए, और निरंतर जो है इसकी साफ सफाई जो है आपके द्वारा की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अब जो वीडियो वायरल हुआ है ये भी जो है चर्चा का विषय बना है, और जिस तरीके से जो है एडीजी महोदय ने मानधाता थाने में तैनात दरोगा सहनसा को पनिष्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे थाने में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, जब एडीजी यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे तो जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया, लेकिन ये बड़ी बात है रोहित, जिस तरह से दारोगा जो है अपनी पिस्टल ही नहीं चला पाए। ये कैसा पुलिस वाला है, कैसा खाकीदारी? जी अपर्णा, ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में जब भी निरीक्षण होता है, थाने पे निरीक्षण होता है और पुलिस लाइन में निरीक्षण होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है, जब फायरिंग कराई जाती है, जब पिस्टल चलवाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी गोलियां फंस जाती हैं, या तो वो चला नहीं पाते, वो प्रशिक्षण में जो है उनके अंदर जो है भारी। बिल्कुल, तो इस तरह का जब सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है तो अक्सर यहाँ ये लोग फेल ही पाए जाते हैं, और इसीलिए अब पूरी तरह से चाल चरित्र और चेहरा बदलने की कोशिश यूपी पुलिस की जा रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका जानकारी के लिए। विकास दुबे एनकाउंटर मामले की बात की जाए तो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अब 3 सदस्यीय जांच कमेटी इस एनकाउंटर की जांच करेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी इस कमेटी में शामिल होंगे। एक पूर्व डीजीपी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को मंजूरी दे दी है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर रिहा कैसे था। सुशील हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, जरा कोर्ट की टिप्पणी के बारे में बताएं और किस तरह से जांच कमेटी को दोबारा बनाया जाएगा उसके बारे में बताएं। जी देखिए अपर्णा, सबसे पहले इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने अपना आर्गुमेंट शुरू किया। हालांकि आर्गुमेंट शुरू होने के पहले ही चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले में विकास दुबे के बारे में जब वो बताना शुरू किए तो चीफ जस्टिस फिलहाल नाराज भी हो, और उन्होंने कहा कि विकास दुबे के बारे में आप हमें जानकारी ना दें, आप हमें ये बताएं कि इस पूरे मामले में जांच के जो पहलू हैं वो कहां तक पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हैरानी भी जताई और तल्ख टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा कि अगर 65 से ज्यादा केसेस इनके ऊपर दर्ज थे तो ये अपराधी बाहर कैसे घूम रहा था,
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये नसीहत दी अपर्णा कि अगर कानून में शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो तो पुलिस वालों के मनोबल को कभी कम किया ही नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने मीडिया में बयान दिया और उसके बाद इस प्रकार की घटना सामने आई, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज उत्तर प्रदेश सरकार को कही गई हैं। काफी नाराज भी था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से एक बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में 65 केस दर्ज होने के बाद भी, और एक केस ऐसा जिसमें उसको आजीवन कारावास मिला है, उसके बावजूद भी अगर उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल है। और इसीलिए जमानत संबंधी तमाम दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। हरीश साल्वे जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीआईजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले में जब यह कहा गया कि इस पूरे मामले में अलग से एक वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस और रिटायर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं डीआईजी रैंक के, उनको शामिल करना चाहते हैं, तो हरीश साल्वे की तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश ऑलरेडी जांच कमेटी अपॉइंट कर चुका है और वो जांच कर भी रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि वो अपने स्तर से भी इस पूरे मामले में 2-3 अधिकारियों को जोड़ना चाहते हैं और इसी बीच इंस्ट्रक्शंस लेने के भी आदेश दिए। सुशील, वो अधिकारी कौन होंगे? क्या इसकी जो छूट है, क्या वो यूपी सरकार चूज कर सकती है कि कौन होगा इस कमेटी में? रिटायर्ड जज और एक जो पुलिस ऑफिसर की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए साफ तौर से जिस तरह इस पूरे मामले में रिटायर्ड जस्टिस और रिटायर्ड अधिकारियों की बात कही जा रही है, वो अधिकारी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिए जाएंगे, उनके नाम को दिया जाएगा। क्योंकि अगर दिल्ली से चीफ जस्टिस के द्वारा नाम दिया जाता है तो कोरोना की वजह से जांच पर एक बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि बड़े जो अधिकारी होंगे वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने में असमर्थ होंगे। इसलिए चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो उन अधिकारियों के नाम की लिस्ट उन्हें दें और उसके बाद वो ये तय करेंगे कि कौन अधिकारी इसमें शामिल होगा। कल शाम तक ये फिलहाल एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को देना है और साथ ही साथ जमानत से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काफी हैरान रहे कि जब विकास दुबे को जमानत दिया गया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कौन कौन से पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले में इस बड़े अपराधी को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता था। और यह एक अपने आप में बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज खासा नाराज दिखा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नसीहत भी दी कि कानून में शासन व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। और इसीलिए बिल्कुल, और जो जांच होगी वो पुलिस कर्मियों का मनोबल ही बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई है। राम मंदिर शिलान्यास समारोह में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन्हें निमंत्रण भेजा जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार जैसे नेताओं में शिलान्यास समारोह में बुलाया जाएगा। ट्रस्ट की कोशिश होगी कि ये सभी अयोध्या आकर समारोह में शिरकत करें। विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार और मिलिंद परांदे समारोह में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 50 से ज्यादा वीआईपी लोगों को बुलाया नहीं जाएगा। अयोध्या में 5 से 6 क्षेत्रों में बड़े बड़े स्क्रीन लगाई जाएगी, इससे श्रद्धालु लाइव इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनूप, और क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम एक तरह से कह सकते हैं तय है। भूमि पूजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ बता दूं कि ट्रस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए बड़े नेता हैं उनको इस कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा जाएगा। यानी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह जैसे जो तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वे इस शिलान्यास समारोह में पहुंचेंगे। ये कोशिश ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की जो सेहत है वो बहुत अच्छी नहीं है। बावजूद इसके ट्रस्ट चाहता है कि ये सभी नेता वहां मौजूद रहें, एक बड़ा मैसेज जा सकता है। दूसरी तरफ बता दो कि सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अभी कांग्रेस के साथ वहां सरकार चला रहे हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से बाला साहब ठाकरे का योगदान रहा है,
तो ट्रस्ट ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे भी इस शिलान्यास समारोह में मौजूद रहें और ट्रस्ट के एक सदस्य के तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें भी औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा जाएगा इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर। तो कह सकते हैं कि बड़ी खबर है कि किस तरीके से निमंत्रण भेजा जाएगा। दूसरी बात कि 50 से ज्यादा वीआईपी लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का पालन करना है। जी बिल्कुल अनूप, तो सबसे बड़ी खबर इस पूरी अगर हम बात देखें तो यहां पर यही निकल कर आ रही है सामने कि उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण भेजा जा सकता है। ट्रस्ट चाहती है कि उद्धव ठाकरे को भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जाए, लेकिन 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता समारोह में शामिल होंगे, खासकर जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं उनको यहां पर निमंत्रण, ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा जाएगा। कब तक इस खबर पर मोहर लग सकती है अनूप? नहीं, देखिए ये लगातार कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। 5 अगस्त का समय तय किया गया है, जिस तरीके से हम लोगों ने ही दिखाया है, ये कल फाइनल हुआ था। और धीरे धीरे जो है निमंत्रण की पूरी प्रक्रिया और जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और धीरे धीरे निमंत्रण भी भेजा जाएगा और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो निमंत्रण की रूपरेखा तय करने का काम लगातार जारी है। 5 अगस्त की तारीख तय की गई है। राम मंदिर शिलान्यास समारोह में श्रद्धालु पूरे कार्यक्रम को घर बैठे लाइव देख पाएं, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में 5 से 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ जो नेता शामिल रहे हैं, जुड़े रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाने की कोशिशें जारी हैं और उद्धव ठाकरे को भी इस कार्यक्रम के लिए ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा जा सकता है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।